हर साल दुनिया में हज़ारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, पर इन पेपर्स को समझना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है इन्हें अप्लाई करना। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स भी आते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपसे ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। म्यूज़िक चेंजेस परसेप्शन। म्यूज़िक में ऐसा पावर है जो आपका मूड कभी भी चेंज कर सकता है। 2011 में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई जिसके अंदर कुछ लोगों को कुछ शीट्स ऑफ पेपर दिए गए जिसके ऊपर हैप्पी और सैड फेसेस बनाए हुए थे और उनमें किन्हीं एक को टिक करना था। सो उन्हें अलग अलग टाइप के म्यूज़िक सुनाए गए, हैप्पी और सैड म्यूज़िक्स। तो जिन लोगों को हैप्पी म्यूज़िक सुनाया गया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने हैप्पी फेस को टिक किया और जिन लोगों को सैड म्यूज़िक सुनाया गया उन्होंने ज़्यादातर सैड फेस को टिक किया। इसलिए इस चीज़ से हमें ये क्लियर हो गया कि म्यूज़िक का हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा असर होता है और यही रीज़न है कि जब आप जिम में जाते हो तो वहाँ पर आपको एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनाई देता है और जब आप योगा क्लासेस में जाते हो या फिर मेडिटेट करने जाते हो तो वहाँ पर सॉफ्ट म्यूज़िक चलाया जाता है जिसकी वजह से आपका माइंड काम रहता है एंड यू कैन मेडिटेट फॉर लॉन्गर टाइम। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में दो साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि इंटेलिजेंट लोग खुद को हमेशा बिलो एवरेज मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैं हर किसी से बेटर नहीं हूँ, मुझसे भी और अच्छे लोग हैं। और एवरेज लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझसे बेटर कोई नहीं है। इसलिए जब भी आप देखते हो कि आपकी क्लास का जो टॉपर होता है वो हमेशा ये कहेगा नहीं यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और उसी को हर बार अच्छे मार्क्स आते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपकी क्लास में ऐसा कोई ज़रूर होता है जिसको लगता है नहीं यार मुझसे होशियार कोई नहीं है और ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं एंड बाद में लोग उन पर हंसते हैं। सो ये था डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। इमेजिन करिए कि आप आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी एक छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है। जस्ट ट्राई दिस। आपके गाड़ी में अगर म्यूज़िक सिस्टम होगा या फिर आपके पास में फ़ोन होगा, ईयरफोन्स होंगे, तो गाने सुनकर देखिए और उसके साथ साथ में गाना गाना शुरू कर दीजिए। आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी बहुत जल्दी ही गायब हो जाएगी। बिकॉज जब आप गाना गाते हो, जब आप एंजॉय करते हो गाना गाना, तो आपके ब्रेन से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, उसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होता है जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, उसी के साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल्स भी कम हो जाते हैं और इस वजह से आपको बहुत काम और कॉन्फिडेंट फील होता है। पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बैठे हुए हो और आपके पास बोलने के लिए कोई टॉपिक ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे आई कांटेक्ट बना कर रखें और एक क्वेश्चन पूछ लें। जब आपको रिप्लाई मिल जाए तब भी आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। उसके बाद में आप आई कांटेक्ट कंटिन्यू रखेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपका पार्टनर थोड़ा झिझकता है तो आई कांटेक्ट से बचने के लिए वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देगा एंड उसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना शुरू कर देगा, लाइक हाउ वाज देयर डे, उन्होंने आज क्या क्या किया, देयर लाइकिंग्स एंड ऑल, उनकी हॉबीज़, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे बट द कन्वर्सेशन विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। प्लेइंग डम। अगर आप किसी से मिलते हो और आप चाहते हो कि उस पर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े तो आपको ये चीज़ करनी है। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लेना है जिससे आपको पता होगा कि नहीं, ये सामने वाला इंसान इस बारे में बहुत कुछ जानता है। भले ही आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता हो फिर भी आपको उसी टॉपिक को लेकर बातें करनी है और उससे उस चीज़ के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है जिससे सामने वाले को बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट फील होगा और उसे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगेगा और आप उसके लिए एक लाइकेबल पर्सन बन जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हो सकता है आपको भी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता हो, बट आप क्या कर सकते हो, आप उससे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पूछ सकते हो कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है एंड ऑल, और वो आपको एक के बाद एक चीज़ें बताता रहेगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चले जो आपको ऑलरेडी नहीं पता थी। सो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप किसी से बातें करते हो तो आप सिर्फ वही चीज़ें दोहरा रहे हो जो आपको पता है, बट अगर आप किसी की बातें सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। द स्नैक मैन। जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाले के साथ में आपकी लड़ाई या झगड़ा होने वाला है तो आपको ऐसा करना है कि सिंपली उसे कुछ खाने के लिए ऑफ़र कर देना है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से जब कुछ लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उस माहौल में वो कंफर्टेबल और काम फील करते हैं और ऐसे माहौल में झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये एक यूज़फुल सा टिप है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी से आपको झगड़े लड़ाई हो सकती है या फिर छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है तो जस्ट उसे खाना ऑफ़र कर दीजिए।
हैबिट। पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को अपने डेली लाइफ में लाने के लिए, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट 21 डेज़ तक उस चीज़ को रेगुलर करना होता था, और उसी के बाद में ये जो चीज़ है, जो भी आप करना चाहते हो सकता है स्टडी हो या फिर रेगुलर एक्सरसाइज हो, ये आपके डेली रूटीन में उतर जाता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू साइकोलॉजिकल स्टडीज़ आपको ये 66 डेज़ तक करना होता है। इन्हीं 66 डेज़ को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिनमें पहले 22 डेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि इन 22 डेज़ तक आपको बिल्कुल भी ये काम करने का मन करेगा नहीं और आपको बिल्कुल ज़बरदस्ती ये काम करना होगा। नेक्स्ट 22 डेज़ आप ये स्ट्रेस बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाओगे, रोज़ उठना, रोज़ वो काम करना, और ऑलमोस्ट आप क्विट कर सकते हो। उसके बाद के जो लास्ट 22 डेज़ है, ये कंप्लीट करने के बाद आप एक बिल्कुल अच्छा सा मोमेंटम डेवलप कर लोगे, एंड उसके बाद में ये हैबिट आपके दिमाग में फ़िट हो जाएगा। ऑल पीपल बाय देयर नेम। किसी भी इंसान को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो जब भी आपको किसी को बुलाना हो तो आप उससे उसका नाम लेकर ही बुलाइए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारा नाम भूल जाते हैं और उस समय हमें कई बार इंसल्टेड फील होता है। सो यही एक रीज़न है कि आपको आपका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? शायद आप कहोगे हाँ, बट ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप कोई भी 2 काम एक साथ कर रहे हो, और आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं, मैं चलते हुए बुक रीड कर सकता हूँ, चलते हुए बोल सकता हूँ, या फिर टीवी देखते हुए खाना खा सकता हूँ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये दोनों काम साथ में नहीं हो रहे। आपका ब्रेन फोकस को बार बार इधर उधर शिफ्ट कर रहा है। दैट्स वाई आप वो 2 काम कहने के लिए एक साथ कर सकते हो। बट अगर वही आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिसके अंदर आपको इंटेंस फोकस करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो कि मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बुक रीड करते समय पूरा फोकस बुक पर रखते हो, और अगर आप टीवी देखने लग जाओ तो फिर से पूरा फोकस आपको टीवी पर शिफ्ट करना पड़ता है। सो मल्टीटास्किंग इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके हिसाब से आपके फेवर में कोई डिसीजन ले, तो आपको उसे ऑप्शंस दे देने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे पहले से ही ऑप्शन दे दो तो डिसीजन आपके ही फेवर में होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर आपके पास आता है आपसे ऑर्डर लेने के लिए, वो आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है कि हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और आप उन्हीं चीज़ों में से कुछ एक चीज़ ऑर्डर करते हो। आपको लगने के लिए ये लगता है कि ऑर्डर आपने अपने मन से किया था, बट ये जो प्लानिंग था वो वेटर का पहले से ही डिसाइडेड था। वो आपको ऐसी ही चुनिंदा चीज़ों के नाम बताएगा जो कुक या फिर शेफ़ बहुत जल्दी बना सकता है, जिससे रेस्टोरेंट का टाइम भी बचेगा और आपका ऑर्डर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाहते हो कि सामने वाला आपके फेवर में डिसीजन ले, तो आपको उसे कुछ ऑप्शंस दे देने हैं, जिससे कि डिसीजन आपके ही फेवर में होगा।